नया साल आते ही जम्मू कश्मीर में आतंकियों की बौखलाहट की खबरें लगातार हेडलाइंस बन रही हैं। खबर आई राजौरी में हिंदुओं की टारगेट किलिंग की, खबर आई मकान में विस्फोट की, मासूम बच्चों के मरने की, आधार कार्ड देखकर चुन चुनकर हिंदुओं की हत्या की। खबर यह भी आई कि बॉर्डर पर विलेज डिफेंस कमेटी को हथियार दिए जा रहे हैं, लेकिन यह खबर अधूरी है। इन लोगों के पास हथियार तो पहले से ही थे, तो फिर असली खबर क्या है? बॉर्डर पर ऐसा क्या हो रहा है जिसने घाटी में छिपे आतंकियों से लेकर पाकिस्तान में बैठे उनके आकाओं तक को हिला दिया? राजौरी जैसा प्लान बनाने वाले दहशतगर्द क्यों दहशत में हैं? एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। ये प्लस टारगेट है, ये पक्का इसके बीच में एक लाइन है, उसको टारगेट को मारना है। अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। जम्मू कश्मीर में आतंक से निपटने के लिए विलेज डिफेंस कमेटी के गार्ड्स तैयार किए जा रहे हैं। सीआरपीएफ वीडीसी के गार्ड्स को हथियार चलाने की प्रॉपर ट्रेनिंग दे रही है। मेरी आंखें सीधा देखती हैं और हमारी जो राइफल है वो कंधे पे होती है। इसके और इसके बीच में कम से कम 4-6 अंगुल का अंतर है। जो आंखें देख रही हैं वो बैरल नहीं देख पा रहा भाई, पर आंखें हमारी सीधी देख रही हैं जिस किसी को देख रहे हैं हम, और हमारी जो राइफल है वो किसी को नीचे देख रही है। कैसे निशाना लगाना है, कैसे टारगेट को हिट करना है, खुद को कैसे सिक्योर करना है, हर वो टेक्निक जो दुश्मन से मुकाबला करने के लिए जरूरी है, विलेज डिफेंस कमेटी के मेंबर्स को सिखाई जा रही है। ये बहुत ही काबिल तारीफ लोग हैं और अगर समय आने पर ऐसी कोई नौबत आई तो इनको उम्र की तरफ न जाएं, ये अपना वर्क पूरा करेंगे। इनको केवल हथियार इशू कराए गए थे, इनके पास प्रशिक्षण की बहुत सारी कमी है और हमारे साथ रहते रहते ये सारे उस प्रशिक्षण के लेवल पे आकर के हम उनको इतना मुहैया करा देंगे प्रशिक्षण कि ये एनिमी से अपना मुकाबला कर पाएंगे। राजौरी में टारगेट किलिंग की घटना के बाद वीडीसी के गार्ड्स को प्रॉपर ट्रेनिंग देने का स्पेशल असाइनमेंट सीआरपीएफ को मिला है और अब सीआरपीएफ इन गार्ड्स को दुश्मन से लोहा लेने के लिए प्रिपेयर कर रही है। जो लेटेस्ट इंसिडेंट हुए हैं उसके चक्कर में यहाँ पे राजौरी में हमें यहाँ नई पोस्टिंग दी गई है और साथ में हमें ये भी टास्क दिया गया है कि जो यहाँ के वीडीसी मेंबर हैं, जो विलेज सुरक्षा समिति के मेंबर हैं, तो उनको हम ट्रेन भी कर सकें ताकि अगर आवश्यकता पड़ती है तो ये भी विपरीत स्थिति में रिटेलिएट कर सकते हैं। प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद वीडीसी गार्ड्स के अंदर कमाल का जज्बा है। बहुत अच्छी तरह से ट्रेनिंग दी है सीआरपी वालों ने। सीआरपीएफ का तरफ से सब कुछ हो रहा है हमारे, लेकिन हम देश के लिए बहुत तैयार हैं। हम कुर्बानी दे देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। और तैयार भी मिलने चाहिए इधर बीडीसी वालों को। और हमारे को जो यहाँ सीआरपी साहब ने जो हमें ट्रेनिंग का तरीका सिखाया है वो बहुत अच्छा है, वो इसकी हमें ज़रूरत भी है। तो इस एसएचओ साहब ने भी हमारे को नंबर दिए हुए हैं और हम गाँव में चलते हैं और देखभाल भी हमारी है, हम इनके साथ भी चलना चाहते हैं। आज हमें एसएचओ साहब और इन्होंने बुलाया तो सीआरपीएफ के जो यहाँ ट्रेनिंग देने वाले हैं उन्होंने हमें आज थोड़ा बहुत सिखाया, इसलिए आगे हम कम से कम 10 दिन तो ट्रेनिंग होगी। बहुत से लोग हैं जिनको पता नहीं है कि मैगजीन क्या है, बोल्ट क्या है, फायर कैसे करना है, तो इसलिए हम इनके शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे तो गन हर आदमी ले सकता है, वरना इसको यूज़ करने का भी पता होना चाहिए कि जो हथियार ख़राब हैं, हमारा आर्मर मौजूद है, हम ठीक करके देंगे। जिसको अपने कारतूस कम है वो बराबर करके एसएचओ साहब ने बोला हम देंगे और फायर भी करवाएंगे। जम्मू कश्मीर में सिचुएशन को अंडर कंट्रोल करने के लिए सरकार हर कदम उठा रही है। सेना के रिटायर्ड जवानों को बंदूकें दी जा रही हैं और वीडीसी गार्ड्स को प्रॉपर ट्रेनिंग मिल रही है। दूसरी तरफ पॉलिटिक्स भी जारी है। कल होम मिनिस्टर अमित शाह ने कश्मीर के हालात पर मीटिंग की और आज कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने सरकार के दावे पर सवाल खड़े कर दिए। इस वक्त जम्मू कश्मीर में जो मुद्दे हैं, विशेष करके जो पिछले दिनों राजौरी में हत्याकांड हुआ, मिलिटेंट अटैक हुआ, तो उसके कारण से हालात की जानकारी देने के लिए हम सभी यहाँ पर आए थे। हमने अमित शाह जी के सामने अपनी बात रखी है। पाकिस्तान समय समय पर अपना
जो मिलिटेंट्स घुसपैठ के सहारे यहाँ पर भेजता है। पिछले दिनों में कुछ टारगेट किलिंग्स हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन सुरक्षा बल जहाँ तक जम्मू कश्मीर में काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। कि जो 2019 में अपने सपनों का बिजनेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी बैंक बिजनेस लोन नहीं दे रहा? बिजनेस लोन लेने का सीक्रेट जानना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। बाकी मुल्क के साथ वादे हुए थे, वो वादे अधूरे रह गए। 5 अगस्त 2019 अगर आपको याद होगा, उस वक्त सारे मुल्क को ये कहा गया था कि कश्मीर में अगर बंदूक है तो उसकी वजह 370 है, और 370 जाते ही बंदूक का जो है असर कश्मीर में आपको दिखना जो है वो कम होगा। लेकिन जाहिर सी बात है कि वो हकीकत नहीं है। जिस तरह के हमले हमने पिछले दिनों रजौरी में देखे, जो वादी कश्मीर में हालात हैं, जिस तरह सिक्योरिटी फोर्सेस के जो नंबर हैं उनको बढ़ाए जा रहे हैं, हालात जो हैं वो पूरी तरह से अभी काबू में नहीं है। कश्मीर में इस वक्त हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। मोदी सरकार इस टॉपिक पर बहुत ज्यादा सीरियस है। 26 जनवरी के बाद डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह भी कश्मीर जाने वाले हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए